नमस्कार। एस लीगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एडवोकेट अविनाश कुमार गुप्ता। आज हम बात करेंगे ऑक्शन की प्रॉपर्टी की, जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ऑक्शन किए जाते हैं। क्योंकि जो अलॉटमेंट होनी थी वो तो पहले हो गई, अब नई कोई स्कीम है नहीं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास जिसमें कि वो लैंड अलॉट करें। तो जो लैंड कैंसिलेशन पे आती हैं, जैसे जिसको अलॉट किया गया उन्होंने लिया नहीं किसी भी कारण से, या कोई एक आधा प्लॉट बचा पड़ा है, तो उसकी ऑक्शंस होती हैं। तो उस ऑक्शन की प्लॉट पे आज हम चर्चा करेंगे। उसमें अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए, तो उसमें हमें किस किस बातों का ध्यान रखना है और कैसे कैसे उन डॉक्यूमेंट्स को हमें वेरीफाई करनी है। तो देखिए, सबसे पहले ऑक्शन में क्या होता है कि ऑक्शन के लिए डीडीए ऑक्शन के लिए एप्लीकेशन इनवाइट करती है। तो सबसे पहले जो भी उसका टाइम फ्रेम होता है एप्लीकेशन डालने की, और उसके साथ जो भी अर्नेस्ट मनी का जो डिमांड ड्राफ्ट होता है, जो भी अमाउंट होता है, उसके साथ आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं पार्टिसिपेशन के लिए। एक बार ये जो टाइम फ्रेम होता है, जो भी ड्यूरेशन होता है एप्लीकेशन की, उस टाइम फ्रेम में जब आप एप्लीकेशन डाल देते हैं, तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के बाद, उस टाइम फ्रेम को ख़त्म होने के बाद, फिर डीडीए उसके ऑक्शन का डेट निकालती है, ऑक्शन का डेट निकालती है, और उस दिन आप ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जो भी हायर बिड होती है, जो भी ज़्यादा से ज़्यादा जो कंसिडरेशन अमाउंट की जो बोली लगती है, उस बोली को लगाने वाले को वो ऑक्शन अवार्ड होता है, वो प्लॉट या प्रॉपर्टी उसको अवार्ड हो जाती है, उसको मिल जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि इस प्रक्रिया के बाद अब हम आते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। तो हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो ऑक्शन के बाद हमें ऑक्शन कम डिमांड लेटर का एक लेटर इशू होता है, जिसमें कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे ब्यौरा होते हैं, उसके एड्रेस, उसका मेजरमेंट, उसका पॉकेट किस पॉकेट में है, किस सेक्टर में है, क्या उसकी वो है लेंथ है, क्या ब्रेथ है, उसके सारी डिटेल होती है उसमें। उस डिटेल के साथ साथ उसमें ऑक्शन की जो बोली, जिस अमाउंट पे आपको अवार्ड किया गया है ऑक्शन, वो प्रॉपर्टी, वो अमाउंट होती है, और उसकी डिमांड लेटर होती है। एक बार आप उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी अमाउंट डिमांड पे है, उसको आप पे करने के बाद, उसके पे करने के बाद आप उस प्रॉपर्टी के आप बाकी के कागज डीडीए से ले सकते हैं। जैसे आपको ऑक्शन कम डिमांड लेटर मिलने के बाद आपको फिर अलॉटमेंट लेटर आती है। तो अलॉटमेंट लेटर आपको मिलता है कि जी आपने ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया, ऑक्शन आपको अवार्ड हो गया वो प्रॉपर्टी, और आपने उसका जो भी कंसिडरेशन अमाउंट पे अवार्ड हुआ है, वो कंसिडरेशन अमाउंट आपने पे कर दिया। वो पे करने के बाद आपको फिर अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है। उसके बाद आपको डीडीए पोजेशन लेटर देती है, जब आप पोजीशन लेते हैं उसका साइट प्लान के साथ, साइट पोजीशन के साथ। तो ये होने के बाद फिर लीज डीड बनती है। लीज डीड के बाद आपके ऊपर है कि आप उसको फ्री होल्ड कराना चाहते हैं कन्वेंस डीड बना करके या नहीं। अगर आप लीज डीड पे ही रखते हैं तो आपको आगे अगर बेचना होगा, रीसेल में अगर आपको किसी और को बेचना होगा, उसकी ओनरशिप ट्रांसफर करानी होगी, तो फिर आप उसको जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, एग्रीमेंट टू सेल और जीपीए और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, इन सब तरीके से बेच सकते हैं। अगर आप कन्वेंस डीड बना लेते हैं, जो डीडीए ही बना के देती है, उसको फ्री होल्ड करके देती है, उनकी कुछ फीस होती है, वो फीस जमा करके कुछ डॉक्यूमेंट के साथ उसकी फाइल तैयार होती है, और उसको हम फ्री होल्ड के लिए लगाते हैं डीडीए में। और डीडीए उसके जो भी ड्यू डिलीजेंस होते हैं उसको करने के बाद उसको फ्री होल्ड का आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं, जिसको कि आप कन्वेंस डीड कहते हैं। तो कन्वेंस डीड अगर आप बनवा लेते हैं, फ्री होल्ड हो जाती है आपकी प्रॉपर्टी, तो फिर आप उसको से एग्रीमेंट टू सेल में बेच सकते, सेल डीड के साथ बेच सकते हैं। तो ऑक्शन और रीसेल में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ऑक्शन में आपको ऑक्शन के थ्रू प्रॉपर्टी मिलती है, और रीसेल में आप किसी भी डिजायर सेलर के पास आप जाते हैं, और बीइंग अ डिजायर बायर आप उसको कंसिडरेशन अमाउंट पे खरीद लेते हैं। तो मोटा मोटा ये है। अगर इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट की जांच करानी हो, कुछ कंसल्टेंसी चाहिए हो, तो आप हमें मेल कर सकते हैं हमारे मेल आईडी पे, और हम उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा लीगल जो भी इंफॉर्मेशन होगी, वेरीफाइड इंफॉर्मेशन होगी, वो हम आपको देंगे। धन्यवाद।